आज हम एक अप्रूव प्रोजेक्ट पे खड़े हैं जो कि रेरा रजिस्टर्ड है। इस वीडियो में हम अप्रूवल के साथ ही साथ रेरा के महत्व को भी समझाने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक अप्रूव प्रोजेक्ट अपने आप में पर्याप्त होता है कि वहां किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना हो। मगर भैया रेरा की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अप्रूवल का मतलब ये हो गया कि हम इस पर्टिकुलर लैंड को लेकर सरकार के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन या कृषि का कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है। कुक्कुट यानी कि किसी प्रकार का जानवर का पालन, मछली का पालन या कृषि का कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है। अतः इसको आप एक आवासीय भूमि घोषित करें जिससे यहाँ पर आवासीय गतिविधि हो सके। तो होता क्या है कि सरकार अपने मास्टर प्लान में देखती है कि जिस भूमि का नक्शा उनके पास आया है वो भूमि किसी योजना के अंतर्गत ना हो, उसके बाद उसे परमिट दे देती है कि भैया आप ठीक है, यहाँ पर आप एक सोसाइटी बसा लीजिए। उसका एक नॉमिनल सा शुल्क होता है, वो जो है बिल्डर से सरकार लेती है। मगर रेरा की जरूरत क्यों आ गई भैया? रेरा के बारे में आज मिस्टर बलराम वर्मा जी हैं जो बताएंगे। और इनके बारे में बताने कि ये एक बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। इनके साथ मैं न जाने कितनी बार वीडियो बना चुका हूँ, साथ ही साथ न जाने कितने लोगों को इन्होंने सर्व किया है, लैंड दिलाया है। और बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। बताइएगा जरा कि अप्रूवल हो गया, चलिए ये तो एक अलग विषय है, हम सेफ एंड सिक्योर हैं, रेरा क्यों? रेरा इसलिए है भैया, जैसे जो अप्रूवल हो जाता है तो उसमें बिल्डर जो है कहता है कि भैया अब अप्रूवल हमारा आ गया है, हम डेवलपमेंट करें या ना करें। लेकिन अगर जो रेरा आ जाता है तो उसमें हमारा जो पेमेंट होता है क्लाइंट का, वो पूरा पेमेंट रेरा में चला जाता है। उसके बाद रेरा हमको डेवलपमेंट के लिए पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके देता है, तब हम उसको डेवलप करते हैं। जब हम पूरा डेवलप कर देते हैं तब हमारा पेमेंट वहाँ से वापस होता है। वापस होता है। देखिए ये बात मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90% लोगों को नहीं पता थी। आप इस पार्क में खड़े हैं, ये 1 बीघे का पार्क है। इसके अलावा अन्य पार्क्स भी यहाँ पे हैं। बट आप खुद ही देख के अंदाजा लगाइए क्या यहाँ पे डेवलपमेंट का पूर्ण रूप से काम हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो भला इसकी निगरानी कौन करेगा? रेरा करेगा। इसलिए आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आना चाहिए। हम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पे खड़े हैं जो कि सुल्तानपुर रोड पे है। और सुल्तानपुर रोड पर सारी योजनाएं आज की डेट में आ चुकी हैं। सुल्तानपुर रोड ही पर सारी योजनाएं आई हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उसके बारे में जरा बताइए। सुविधाएँ वहाँ पर देखिए, हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं 1 बीघे का पार्क है। दूसरा 1 बीघे का पार्क हमारा आगे है। यहाँ पर 15,000 स्क्वायर फुट से छोटा कोई पार्क नहीं है। ठीक है। टोटल 6 पार्क हैं। और बाकी रोड, लाइट, नाली, सीवर, पार्क, अंडरग्राउंड लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट है, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है। पानी की टंकी भी आपको यहाँ दी जाएगी बना के, जो सुबह शाम आपको पानी की सप्लाई भी मिलेगी। मलान जी, अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि अब तक अपने इस कार्यकाल में कितने ग्राहकों को आपने आवास या प्लॉट कह लीजिए दिलाया है, तो वो संख्या क्या होगी? अभी तो हमने यहीं पर कितने लोगों को प्लाट दिला है, कम से कम 50 प्लस लोगों को यहीं पर दे चुका हूँ। यहीं पे दे चुके हैं। जी। क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका? नहीं, बहुत अच्छे जो भी क्लाइंट हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। 99% जो है, 1-2% नहीं कह सकते, बाकी सब गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं। अच्छा, संतुष्ट हैं आपसे? बिल्कुल ठीक है। 100%। चारों तरफ आपने अपनी पहली बात तो ब्रांडिंग कर रखी है। बिल्कुल। ये ब्रांडिंग्स पहले नहीं थी नहीं थी। जब आप फेज 1 में थे। जी, ब्रांडिंग हुई है तो ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि हम जहाँ जहाँ ब्रांडिंग कर रहे हैं वो सारी भूमि अब हमारे अधीन आ चुकी है जिस पे हम काम करने वाले बिल्कुल। हैं। देखिए, जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होता है, तो उसको हम डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके, तब उसके अंदर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वो रजिस्ट्री कंपनी के नाम होनी चाहिए। होनी होनी चाहिए। चाहिए। एक बार कैमरामैन जरा आगे आते जाएं और डेवलपमेंट के मानकों को हम दिखाते जाएं। क्या मानक होता है बलराम जी, अगर आप बता पाए तो? हाँ। देखिए, रेरा का मानक ये होता है कि इसमें हमको 48% ज़मीन जो है प्लॉटेड हमको मिलता है। बाकी 52% हमको रोड और पार्क के लिए छोड़ना पड़ता है। ओपन एरिया इसे कहते ओपन हैं। एरिया जिसको ठीक है। कहते हैं। तो 48% एरिया वो एरिया है जिसे आप बेच सकते हैं प्लॉट के रूप में। रूप में। एंड 52% इज जो आप ओपन एरिया ओपन छोड़ेंगे, एरिया चाहे छोड़ रोड रहे में हैं, छोड़ चाहे दीजिए, रोड हो पार्क में चाहे, छोड़ हाँ, दीजिए, जैसे आपको समझ में आए। बिल्कुल। ठीक है। ये रोड देख सकते हैं दोस्तों, चौड़ी सड़कें छोड़नी पड़ती हैं। 40 फुट है। ये 40 फीट की रोड है। और ये किस तरह का वो कहा जाए तो स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स के लाइट। लिए दिया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर ये काले रंग की पाइप किस तरह की है? ये स्ट्रीट लाइट की है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट से लिए हाँ। आपने वायरिंग सिस्टम वायरिंग सिस्टम ठीक के है। लिए। लेकिन नहीं, वो ये पानी की सप्लाई की पाइप है। ये ब्लू वाली पानी की सप्लाई ये के लिए पानी की सप्लाई सुबह शाम आपको पानी यहाँ पर मिलेगा। जो वाटर टैंक जैसे आप बनाने वाले वो हैं। जो वाटर टैंक बनाने वाले जैसे एलडी आपको देता है, हम्म, वो वही सेम रहेगा। ठीक है। ये भी उनके मानक है। हाँ,
मानक है। बिल्कुल। ये पौधे वगैरह लगाए हैं आपने? हाँ, ये ग्रीनरी का खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ग्रीनरी जो है रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ज़रूरी होता है देना। ज़रूरी होता है। चलिए ग्राहक वेट कर रहे होंगे कि थोड़ा लोकेशन बता दें, तब बातों को आगे बढ़ाएँ हम। लोकेशन ये सुल्तानपुर रोड पे गोसाईगंज है। गोसाईगंज मेन मार्केट से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मेन हाईवे से अगर देखते हैं तो सिर्फ 750 मीटर की दूरी पे है। हाईवे से। जी। आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नॉलेज पार्क, आईएसबीटी, हर बार नाम सुनता है व्यक्ति। बिल्कुल। यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ से आपका 2 किलोमीटर, देखिए सुल्तानपुर रोड पे जैसे आते हैं आप, है ना, तो आपका लेफ्ट हैंड पे आपका वेलनेस सिटी हो जाता है, राइट हैंड पे आपका आईटी सिटी हो जाता है, जो यहाँ से पूर्वांचल की दूरी 2.5 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और किसान पथ के बीच में आपका आईटी सिटी, वेलनेस सिटी दोनों है। दोनों है, सही कहा आपने। कहा जाए तो इधर से जाते हैं तो दाहिनी तरफ में वेलनेस आएगा, जी, और बाएं लेफ्ट हाथ में पे हाँ आईटी आपका सिटी आईटी आएगा। सिटी आ जाएगा, जो कि सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिन पे सरकार इस समय बहुत तेजी से काम कर रही है। काम कर रही इनके है। आने की वजह से कहा जाए तो इस एरिया को, इस रीजन को, यहाँ की कीमतों को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। ध्यान से देखेंगे आप तो ये बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसपे स्कॉन ग्रीन सिटी जेपी परमिट यानी जिला पंचायत का परमिट लिखा हुआ है। द प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अप्रूव्ड बाय जिला पंचायत, रजिस्टर्ड इन रेरा। हो सकता है आप समझ गए हो। नंबर लिखा हुआ है 702, ये इसका परमिट संख्या है। अच्छा, जब आप देखेंगे इस सड़क पे जगह जगह आपको ईंटें देखने को मिल जाएंगी। ईंटें क्यों हैं? इनको तोड़ा जाएगा, और सड़क के बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाए तो एक टर्म आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन यानी इसको तोड़ो, नीचे रखो, रोलर से इसको दबाओ, जिससे मजबूती और भी एनहांस हो सके। बलराम जी, ये स्ट्रीट लाइट्स आपने लगाई हैं, ये हेरिटेज है। एक शिकायत है, आपको बुरा नहीं मानना है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड समझ रहे हैं आप? ये थोड़ी सी ऐसे हो गई है, तो मुझे लगता है कि आप सड़क के निर्माण की प्रक्रिया में इसको सही करवाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। दूसरे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर नजदीकी स्कूल, हॉस्पिटल कौन से आ जाते हैं? तो अभी ये जो लाइट का आप बताए हैं, ये काम अभी हमारा प्रोसेस में चल रहा है। जैसे रोड है, अभी बारिश हो रही है तो मिट्टी बैठ रही है, जब मिट्टी बैठ जाती है तो इसके पोल जो हैं इधर झुक जाते हैं, है ना। उसके बाद अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो सारी लाइटें आपकी सही हो जाएंगी। सही हो जाएंगी। एक आउटपुट जब आप देंगे तब प्रश्न करना बनता है, उससे बिल्कुल पहले नहीं। ठीक है। स्कूल कॉलेज के बारे में जरा बताइए, आसपास जो भी हो। तो जैसे स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल यहाँ पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों हैं, आपको यहाँ ही मिल जाएंगे गोसाईगंज में ही। उसके बाद अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में आपका कैंसर इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल आपको यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। जी। ये कहा जाए तो स्पेशलिटी है इस प्रोजेक्ट की। जी। कीमत जरा बताइए कितनी रखी है आप? अगर यहाँ कीमत की बात करते हैं तो सिर्फ 2350 रुपया पर स्क्वायर फुट का रेट है, जो आके जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेरा जिला पंचायत अप्रूव, उसकी तुलना में सबसे कम है। सबसे कम है। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस फ्रीडम के साथ मैं इस वीडियो में प्रमोशन करते हुए बात कर पा रहा हूँ, ये फ्रीडम हमें अन्य प्रोजेक्ट पे कभी कभार ही मिल पाता है। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे थे, इतने फ्रीडम के साथ हर एक पैरामीटर्स पे बातचीत चल रही थी, तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि भैया 4 से 5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ जरूर होगा, मगर ऐसा नहीं है। कीमत बेहद ही कम है। समय रहते आप फैसला ले सकते हैं, आ सकते हैं, इस बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। बलराम जी, जिन ग्राहकों के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, बैंक लोन, और कोई व्यक्ति मान लीजिए आता है, यही प्लॉट मान लीजिए पसंद आ गया, क्या टोकन अमाउंट दे, कब बाउंड्री कराए, कब रजिस्ट्री करवाए, डिटेल में बताइए। देखिए, टोकन अमाउंट की बात है, यहाँ आप 10% देके अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जितना एरिया लिया, जी, जितना अमाउंट बना, हाँ, उसका उसका 10% आप आपका देके बुकिंग अमाउंट है। उसके बाद आप इमीडिएट अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। है। अगर लोन लेना चाहें तो बैंक फाइनेंस की सुविधा है, वो भी यहाँ पर नेशनलाइज्ड बैंक से लोन है, क्योंकि रेरा है। ठीक है, 70% पे आपका लोन हो जाता है, 30% की सिर्फ व्यवस्था आपको करनी है। प्लॉट के केस में दोस्तों 70% ही बैंक लोन देता है। मकान के केस में 80 to 90% तक भी लोन हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ 10% मान लीजिए हमने दिया, जी। अब हमारा माइंडसेट चेंज हो गया, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, पैसे मुझे वापस चाहिए, वो उसके कंपनी का क्या प्रावधान है? वो पेमेंट आपका जितना आपने दिया है वो पूरा रिफंडेबल है, काटते नहीं है? नहीं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात लगी कि पैसा कोई भी आपका डिडक्ट नहीं होता है, वरना मैं बहुत लंबी कहानी ये बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें उखड़ के आएंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी प्लानिंग है, और जरूर आपको एक बार आना चाहिए, इसे देखना चाहिए। सुल्तानपुर रोड की सबसे बेहतरीन प्लानिंग है।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।